So let's talk about the digestive tract of the fish. The digestive tract of the fish is very similar to the vertebrates. They have an enlargement called stomach, and stomach stores large meals. A main part of the digestive system is small intestine. It is a primary site for enzyme secretions and food digestion. Now there are two terms which should be taken in consideration while discussing digestion or digestive tract in fishes. There are spiral valves and pyloric ceca. Actually, we all know that in intestine there is the complete absorption of the food. For that purpose, intestine should have a vast large surface area. For that purpose, in humans we see that there are microvilli. उसी काम को करने के लिए फिशेस में स्पायरल वेल्व या पायलरिक सीका प्रेजेंट होते हैं. जो वेल्व्स हैं ये शार्क्स और दूसरी लेस्मोब्रैंक्स में है, और जो सीका है ये बोनी फिशेस में होते हैं. ये इंटेस्टाइन की आउट पॉकेट्स हैं. They increase the absorptive and secretory surface, as you can see in the next slide. Here are the spiral valves in intestine, and here are the pyloric ceca with the intestine of bony fishes, and their function is to enhance the surface area for better absorption of the better absorption of the digested food or nutrient from them. We have up till now we have studied about locomotion as well as nutrition and digestion in fishes. Now we are moving towards circulation and gas exchange in fishes. First we will have a look on the circulatory system of the fishes. हाँ, आप देखेंगे इससे पहले आपने किसी भी क्लास में जब इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी आप पढ़ रहे थे तो आपने किसी भी क्लास, किसी फाइलम, किसी सब फाइलम में इस तरह का कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखा होगा जो कि चैम्बर्स के अंदर हार्ट डिवाइडेड हो. लेकिन अब फिशेस में आप ये देखोगे कि तमाम वर्टिब्रेट्स की तरह इनमें भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि ब्लड है, ब्लड में आरबीसीज हैं जिनमें हीमोग्लोबिन है, और उसने ट्रांसफ़र होना है सारी बॉडी के अंदर. उस हीमोग्लोबिन में पास आउट होगा टू द वेजल्स. इसमें आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस सारी मौजूद होंगी. तो सर्कुलेशन की जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ लंग्स जो है फिशेस में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस तरह से फिशेस में लंग्स आए और वो लंग्स आगे फिर हायर वर्टिब्रेट्स में आपने देखा कि मज़ीद इवॉल्व होते गए हैं और मज़ीद एफिशिएंट होते गए हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी मज़ीद एफिशिएंट होता गया है. जब लंग्स इवॉल्व हो गए हैं और उनके साथ हार्ट मज़ीद चैम्बर्स उसमें आ गए हैं तो क्या हुआ है कि फ़िशेज़ में से वही गिल्स रिमूव हुए हैं, और डिलीवरी ऑफ ब्लड टू लंग्स हुआ है. फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट हुए हैं, और ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर मूव करने के बाद वेजल्स में आता है. ये सारे करैक्टर्स जब इवॉल्व हुए हैं तो फिर वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए हैं. अब वो कहता है कि वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट होता है वो 4 एम्ब्रियोलॉजिकल एनलार्जमेंट्स हैं वेंट्रल अयोटा की. वेंट्रल अयोटा की 4 एम्ब्रियोलॉजिकल एनलार्जमेंट्स बनती हैं. तो वर्टिब्रेट यानी जब अभी एम्ब्रियो होता है किसी भी वर्टिब्रेट का तो उसमें पहले वेंट्रल अयोटा बनती है, और वेंट्रल अयोटा से हमारे पास 4 एनलार्जमेंट्स बनती हैं जो आगे जाके एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स बनाती हैं. राइट. अब हम देखते हैं कि फ़िशेस में ब्लड जो है वो कौन से सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करता है, यानी अपनी ऑक्सीजन को किस तरह से ये पहुंचाती हैं फ़िशेस सारी बॉडी के अंदर. तो उसके लिए पहले आप अगर इस डायग्राम को देखें तो आप देखोगे कि ये ए और बी पार्ट्स में दोनों व्यूज़ हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस के. तो ये हार्ट है, ये डबल चैम्बर्ड होता है. 2 चैम्बर्स हैं. इसके ऊपर वाला एट्रियम है जो कि नैरो है, और एक नीचे वाला वाइड है जो लार्ज है, मस्कुलर है, वेंट्रिकल. ठीक है, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिशेस का. और इसमें जो है आपके पास ये 2 एग्ज़िट पॉइंट्स और एंट्री पॉइंट्स हैं. ठीक है, साइनस विनोसस एंड देन कॉनस आर्ट्रियोसस.
साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टियोसस। अब इसी का लेटरल व्यू जो है वो आगे दिया हुआ है उसने कि ये हार्ट है, हार्ट से जो है वो वेंट्रल अयोटा जो है वो निकल रही है। तो वेंट्रल अयोटा जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करवा रही है टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एफ्रेंट, ए से एफ्रेंट। ठीक है, ये आर्टरीज़ का सिस्टम है और आर्टरीज़ हमें पता है कि ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, जो आगे जाके कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब पहले तो ये जो ब्लड है इसको जाना है गिल्स के पास, गिल्स के पास जाके इसने ऑक्सीजनेटेड होना है और फिर इसने कैपिलरीज़ के थ्रू सारी बॉडी को डिवाइड होना है और फिर उसके बाद वापस आके इफ्रेंट, ई से इफ्रेंट वापस हार्ट को जाने वाली जो हमारे पास कैपिलरीज़ हैं वो इकट्ठी होंगी और फिर हार्ट जो है वो डार्सल अयोटा से वेंट्रल अबव को कहते हैं ना और डॉर्सल बिलो को कहते हैं, तो डार्सल अयोटा से दोबारा हार्ट में एंटर हो जाएगा। तो इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा वो पार्ट्स देख लें जिस पे ये कंस्टिट्यूट करता है वीनस सिस्टम। थिन वॉल्ड साइनसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, थिन वॉल्ड मस्कुलर एट्रियम है, लार्ज मस्कुलर वेंट्रिकल है। ठीक है, इंटीरियर यानी ऊपर वाले हिस्से की तरफ आपने देखा है कोनस आर्टरियोसस है जो कि वेंट्रल अयोटा के साथ जुड़ा हुआ है। टेलियोस्ट फिश में यही जो कोनस आर्टरियोसस है ये एक एक्सपेंशन से रिप्लेस हो जाता है अयोटा की, जिसको कहते हैं बल्बस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस इज रिप्लेस्ड बाय बल्बस आर्टरियोसस इन टेलियोट्स, राइट। तो पहले 3 मेन पार्ट्स आपको याद रखने हैं, कोनस आर्टरियोसस, इसके साथ साथ साइनस वेनोसस। ठीक है, और उनकी आपने पोजीशन जो है यहाँ पे देख लिया है। कोनस आर्टरियोसस जो है ये एट्रियम के ऊपर वेंट्रल अयोटा के साथ चैम्बर है और इसको बल्बस आर्टरियोसस ने रिप्लेस कर लिया है टेलियोट्स में। और ये है साइनस वेनोसस जो कि एंट्री पॉइंट है ब्लड का, राइट। उसके बाद अगर मज़ीद पार्ट्स की बात करें तो ब्लड जो है वेंट्रल अयोटा से एफ्रेंट वेजल्स में आया, गिल्स में गया, कैपिलरीज़ में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, इफ्रेंट वेंट्रिकल्स में आया। ठीक है, फिर डॉर्सल अयोटा में गया, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और फिर एक सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज़ में गया और वापस वीनस सिस्टम ब्लड से वीनस सिस्टम का पार्ट बन गया। ठीक है जी। अब ये जो ब्लड है इनका सर्कुलेट करता है फिशेस का, ये सिंगल सर्किट है, हमारी तरह डबल सर्किट नहीं है। एक ही दफ़ा फ़्लो करता है यहाँ से कोनस आर्टरियोसस से चला जाएगा ये, और फिर वेंट्रल अयोटा से स्टार्ट होके पूरी बॉडी को डिवाइड होके तो वापस हार्ट में आ जाएगा। इसमें बीच में लंग्स वाला चक्कर नहीं है।